हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फीचर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इकोनॉमिक अर्थशास्त्र के विषय पर। इस वीडियो में हम जानेंगे अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। आइए जानते हैं अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक। साधारण शब्दों में कहा जाए तो अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग कर अपनी सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय बन जाता है जिसमें उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिर्माण, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति आदि का अध्ययन किया जाता है। आइए अब जानते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों, नियमों इत्यादि का वर्णन होता है, जबकि अर्थव्यवस्था में इन्हीं सिद्धांतों, नियमों का व्यावहारिक प्रयोग किया जाता है। आर्थिक सिद्धांतों एवं नियमों की वास्तविक परख अर्थव्यवस्था में ही होती है। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र मिक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम समझेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं का अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग आदि। आइए समझते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र को। समष्टि अर्थशास्त्र को बृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े पहलुओं का अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था की इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, मौद्रिक आय, राजकोषीय नीति, प्रति व्यक्ति आय, मुद्रास्फीति, सरकारी बजट आदि। चलिए अब हम जानते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। पहला अंतर है व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र को बृहद अर्थशास्त्र कहा जाता है। दूसरा अंतर है व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े बड़े पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरा अंतर है व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह बाजार में कीमत निर्धारण से संबंधित है। और समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कीमत निर्धारण से संबंधित है। चौथा अंतर यह है व्यष्टि अर्थशास्त्र का यह मानना है कि समष्टि चर स्थिर होते हैं, इसलिए जब हम किसी बाजार विशेष में कीमत निर्धारण करते हैं तो यह मानते हैं कि सामान्य कीमत स्तर स्थिर है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का यह मानना है कि व्यष्टि चर स्थिर होते हैं, इसलिए जब हम अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद का अध्ययन करते हैं तो यह मानते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद का वितरण स्थिर है। पांचवा अंतर यह है व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख घटक अलग अलग हैं। पहला है उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत, उपभोग व्यवहार का सिद्धांत, कीमत व्यवहार का सिद्धांत, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक अलग अलग हैं। इसका है मुद्रास्फीति, राजकोषीय नीति, सरकारी बजट, रोजगार, विनिमय दर आदि। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।